हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो नंबर है वो इर्रेशनल है। हालांकि आपको पता होगा कि रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जितने भी रूट के अंदर अगर आपकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू मीन्स क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा कि रूट 3, तो रूट 3 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, जैसे कि रूट के अंदर जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसका हम स्क्वायर रूट पॉसिबल है। जैसे यहां पर रूट 4 अगर मैं लिख दूं तो रूट 4 का आंसर क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। ठीक है, रूट 9 लिख दूं या रूट 25 लिख दूं तो आपको पता है कि ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो रूट के अंदर अगर ऐसी 4, 9, 25 ये जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर है, जब तो वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर इनके अलावा जैसे रूट 3 हुआ, रूट 7 हुआ, रूट 8 हुआ, रूट 2 हुआ, रूट 5 हुआ, ये सारे के सारे नंबर इनके स्क्वायर रूट क्या है, हमारे परफेक्टली नहीं निकलेंगे, होल नंबर्स के फॉर्म में नहीं निकलेंगे। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक तरह से इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यार, तो आप रेशनल और इर्रेशनल का मतलब आप समझ गए कि अगर यहां से रूट के अंदर से कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्लासिफाइड कर सकते हो कि रेशनल है या इर्रेशनल। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि रूट 5 को इरेशनल हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजीज लगाएंगे। यहां पर हमें करना होगा कि रूट 5 को हम रेशनल मान लेते हैं, अज्यूम करेंगे कि रूट 5 क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है, और फिर हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करने की कोशिश करेंगे कि ये फॉल्स प्रूव हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर हमने रेशनल इसके माना और रेशनल मान के देन उसको हमने फॉल्स अगर प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इरेशनल नंबर हो गया। बात आई समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले इरेशनल, जो रूट 5 इरेशनल नंबर है हमें पता तो है, लेकिन हम इसे क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे और रेशनल मान के देन उसको फॉल्स प्रूफ करेंगे। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इसको रेशनल मानेंगे, तो रेशनल के लिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि भाई ये रूट 5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। तो वी हैव टू प्रूव, हमें क्या करना है, एक तरह से हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, कि भाई ये रूट 5 जो है वो रेशनल है, तो लेट अस अज्यूम द अपोजिट, लेट अस अज्यूम द अपोजिट। अपोजिट क्या माना कि भाई ये रूट 5 जो है वो हमारा रेशनल है, तो सच दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, हमने क्या माना कि रूट 5 जो है वो हमारा रेशनल है। ठीक है, चलो इतना मानने के बाद में, तो अगर ये रूट 5 रेशनल है तो हम क्या कह सकते हैं कि रूट 5 अगर रेशनल है तो ये a अपॉन बी के फॉर्म में होगा या p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो a अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं। आपको पता है जितने भी रेशनल नंबर्स होंगे, जितने भी रेशनल नंबर होंगे, हम उसको क्या कह देंगे, p अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स होंगे और q की एक कंडीशन होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको रूट 5 को रेशनल माना है तो ये किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू या a बाई b के फॉर्म में होगा। तो हम कह सकते हैं कि रूट 5 जो है इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हैंस रूट 5 कैन बी written in the form a by b। ठीक है, इस फॉर्म में हम यहां पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा, a और b क्या होगा, एक तरह से कोप्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, हियर वेयर a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर के जो HCF होते हैं, दे आर HCF या फैक्टर, कॉमन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, HCF इज 1। ठीक है, कोप्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा 10 अपॉन 20, तो 10 अपॉन 20
तो ये तो हमारा क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों के दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जब हम इन्हें रिड्यूस करते हैं, जैसे कि 0 से 0 रिड्यूस करेगा तो 1/2 आएगा। तो 1/2 क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर रिड्यूस करने के बाद में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी नंबर लिखता हूं, लेकिन उससे रिड्यूस करने के बाद में जो नंबर आता है, जैसे यहाँ पर 1/2 आया, तो ये एक तरह से को प्राइम नंबर है। और इनका जो HCF निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या आप बोल सकते हो कॉमन फैक्टर, वो क्या निकलेगा, यहाँ पर 1 निकलेगा। तो को प्राइम नंबर के HCF जो होता है वो क्या होता है, एक तरह से 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो A और B होगा वो को प्राइम नंबर होगा और उनका HCF क्या होगा, एक तरह से 1 होगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो बहुत आराम से समझेंगे इसको। तो को प्राइम नंबर है और उसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो हम कह सकते हैं √5 जो है, हैंस √5 जो है वो इक्वल है हमारे A/B के। कह सकते हैं √5 को अभी हमने रेशनल माना और ये A/B के फॉर्म में है, तो हमने क्या करा, √5 को A/B के इक्वल में इसको रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो √5 को अगर B से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा हमारा, √5B या B√5, ठीक है। √5B इज इक्वल्स टू A हम यहां पर कह सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इस रूट को हमारे को क्या करना है, हटाना है। अब रूट हटाने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर स्क्वायर कर लोगे। तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो √5B का स्क्वायर और A का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैं यहां पर थोड़ा सा रब कर देता हूं इसको, और यहां हम कर लेते हैं आगे की प्रोसेसिंग। तो हमने क्या करा, एक तरह से इसका स्क्वायर किया, तो √5B का स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट कट हो जाएगा, तो 5B स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास में, A स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास में, A स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5B स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एक तरह से इसका सॉल्व करने पर A स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर B स्क्वायर है हमारे पास में, और 5 को हम ट्रांसपोज कर देते तो A स्क्वायर अपॉन 5 आ गया। क्या आ गया, B स्क्वायर को हमने यही रखा, 5 को हमने ट्रांसपोज किया, सिंपली A स्क्वायर 5। हमने क्यों ट्रांसपोज किया, इसका मैं आपको रीजन देता हूँ। हमने इसलिए ट्रांसपोज किया कि भाई देखो यहाँ पर A को अगर डिवाइड कर रहा है 5, जैसे यहाँ पर A स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर A को भी डिवाइड करेगा, फिर हम B को भी ले लेंगे। तो कुल मिला के जो A और B है ना, इसके हमारे को क्या करना है, जो HCF देखा जाए तो 1 होता है, हम इसका HCF कुछ और निकाल लेंगे। और इस वजह से क्या हो जाएगा, वो एक तरह से जो हमने सोचा है, जो हमने माना है कि √5 रेशनल है, जो हमने अपोजिट माना है, वो एक तरह से गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है वो A/B के फॉर्म में होता है, और A/B जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है, और उनका HCF क्या होगा, 1 होगा। लेकिन हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो A और B क्या होंगे, उसके HCF 1 ना निकल के कोई और निकलेगा, और कोई और निकलने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एक तरह से भाई गलत है वो, क्योंकि जो हमारा A/B के फॉर्म में जो रेशनल नंबर होता है वो तो को प्राइम नंबर होता है और उसका HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ तो हमारा HCF 1 नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर देखो A स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है 5, तो A को भी डिवाइड 5 करेगा। आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मान के चलो A में मैं पुट करता हूँ 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 डिवाइड बाय 5। A मैंने क्या माना था, 5, तो 25 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो इस 5 को भी तो 5 डिवाइड करेगा। आप कहोगे सर 5 मत लो, तो चलो आप 10 ले लो, तो 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो 100 को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो भाई 10 को भी तो 5 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बात आई समझ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया भाई कि जो B स्क्वायर है, A स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो A को भी हमारा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं hence 5 divides A square, hence 5 divides A square, यहां पर A square को डिवाइड कर रहा है, so 5 shall divide A also, ठीक है। तो क्या होगा भाई, A को भी डिवाइड करेगा कौन, 5, तो हम कह सकते हैं A डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। A डिवाइडेड बाय 5, और A डिवाइडेड बाय 5 जब करेगा तो क्या आएगा, एक इंटीजर निकल के आएगा। A को अगर 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन निकल के आएगा, और उस क्वेश्चन को हम बोल देते हैं कि भाई वो क्वेश्चन क्या है, C, कि A में अगर कोई वैल्यू है और उसको डिवाइड कर रहा है अगर 5,
तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगी, और उस वैल्यू का हम बोल रहे हैं कि कोई सी निकल रहा है हमारा, सी एक सम इंटीजर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं वेयर सी इज सम इंटीजर, ठीक है। हमें नहीं पता कुछ होगा, लेकिन यहां पर कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये हमें करना है प्रोसेस। चलो, तो यहां पर देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं, तो a को इंटू करेंगे यहाँ पे 1 से तो a आएगा, और 5 को इंटू करेंगे तो ये 5c आएगा। तो a इक्वल टू हमारा क्या आया, एक तरह से 5c आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं हम, अब हमें पता है कि भाई जो हमारा a था, देखो हमने यहाँ पर निकाला था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, निकाला था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हमारे पास में था a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वी नो डेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ठीक है। भाई हमारे को पता है, सॉरी a स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं a की वैल्यू, देखो a की वैल्यू, या आप चाहे तो आप एज इट इज लिख सकते हो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, आपको नहीं तो कंफ्यूज होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि भाई जो ये लिखा हुआ है ये लिख लेते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे, तो a की वैल्यू में 5c पुट कर लेता हूँ, तो a में मैंने 5c स्क्वायर पुट करा, और यहाँ पर हमारे पास में 5b स्क्वायर है। तो 5b स्क्वायर और 5c स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 5 से तो ये 5, या आप ऐसा कर लीजिए इस 5 को ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, और यहाँ पर रह जाएगा b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25/5c स्क्वायर, ठीक है। तो ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा हमारा b स्क्वायर, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, क्या आ गया हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेरे को यहाँ से मिटाना पड़ेगा, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस 5 को मैं b के नीचे भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 5, और यहाँ पर रह गया हमारा c स्क्वायर। अब देखो अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा था अगर b स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी तो डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो b स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हैंस 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 5 शैल डिवाइड b आल्सो, ठीक है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको करेगा, b को भी करेगा, 5 डिवाइड्स b आल्सो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, जो हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी, कौन सी वाली हमने जो लिखी थी, ये वाली a डिवाइडेड बाय 5 वाली, या आप कह सकते हो हैंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 शैल डिवाइड्स a आल्सो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको कह सकते हो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप पता लगा पा रहे हो कि भाई अगर 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर तो हमारा 5 हो गया, जबकि आना क्या चाहिए था, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए था। अगर 1 आता तो हमारा क्या होता, वो a अपॉन b के फॉर्म में होता, और वो क्या होता, रेशनल नंबर होता, क्योंकि रेशनल नंबर जितने भी होते हैं उनका जो प्राइम जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। लेकिन यहाँ तो भैया क्या हुआ, यहाँ तो हमारा कॉमन फैक्टर 5 निकल रहा है। इसका मतलब है कि 5 निकलने का मतलब है कि जो हमने सोचा वो एक तरह से गलत सोचा। तो 5 डिवाइड क्या कर रहा है, दोनों को कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 5 डिवाइड्स बोथ a एंड b, ठीक है। हैंस लिख सकते हैं हम 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। सो a एंड b हैव अ फैक्टर 5, देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर a एंड b
आर नॉट को प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि अगर को प्राइम नंबर होता तो उसका क्या होता, कॉमन फैक्टर 1 होता। को प्राइम नंबर्स के कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर हमारा 5 आ रहा है, और 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, और को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर वो रेशनल नंबर भी नहीं है। हैंस हम कह सकते हैं यहां पर, हैंस आर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो क्या हुआ, एक तरह से गलत हुआ। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम लिख सकते हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशन। √5 जो होगा वो क्या होगा, इरेशन होगा। इतना बड़ा सोल्यूशन आपको यहां पर करना है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल चलना है। यहां पर आपको ये मान के चलना है कि वो हमारा क्या है, एक तरह से रेशनल नंबर है, और फिर हमें उसको सॉल्व करते हुए चलना है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी, जैसे मैंने यहाँ पर ए को लिया था देन फिर बी को लिया था, मेरा मेन टारगेट था कि ए और बी के क्या एक तरह से कॉमन फैक्टर हम निकालें। तो यहाँ पर ए और बी के कॉमन फैक्टर एक तरह से हमारे को 5 देखने को मिला। ऐसे यहाँ पर जैसे मान के चलो √3 आता तो ए और बी का कॉमन फैक्टर √3 होता। ऐसे यहाँ पर अगर वेरिएशन आ जाता √7 को प्रूव करो इरेशन, तो यहाँ पर ए और बी का कॉमन फैक्टर 7 हो जाता। तो कुल मिला के कभी भी ये सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व इरेशनल ही होगा, ये रेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।